नमस्ते दोस्तों, पीएमसी हिंदी की संपूर्ण स्वास्थ्य श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। मैं स्नेह गुप्ता। मैं विदुषी बुबना। आज हम आपके लिए अपने अनमोल खजाने में से एक और टैबलेट लेकर आए हैं जिसका नाम है डायनामिक एंड स्टैटिक। जी हाँ दोस्तों, डायनामिक एंड स्टैटिक ये भी एक टैबलेट है जिसका नाम आप अपने जीवन में बहुत बार सुनते हैं। कई बार इसका नाम भी लेते हैं, किसी पर्सन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये डायनामिक है या स्टैटिक है। हमें इसका अर्थ तो पता है, लेकिन इसके होने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है, क्या परिवर्तन होता है, या हम अगर इसको एक ही व्यवहार के साथ रहते हैं तो हमारे जीवन में किस प्रकार के चैलेंजेस आते हैं, आज हम उसके बारे में इसका ज्ञान साझा करेंगे। क्योंकि ये हमारे जीवन के दोस्तों दो पहलू हैं, यानी व्यवहार हैं। हर पर्सन कभी स्टैटिक होता है या कभी डायनामिक, या कई बार हम कहते हैं कि वो एक ही प्रवृत्ति का है, उसका नेचर चेंज नहीं होता। अगर हम एक ही प्रवृत्ति के साथ रहते हैं और बदलाव नहीं लाते तो हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो हम उसके बारे में आपको आज बताएंगे विस्तार से। स्टैटिक जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये है क्या? स्थिर प्रवृत्ति। एक व्यक्ति, जिसे हम कई बार कहते हैं लकीर का फकीर, पुराने विचारों के साथ चलना, नए परिवर्तन को नहीं अपनाना। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग जो हमारे पूर्वज हो जाते हैं या हमारे बड़े हो जाते हैं, हमारे माता पिता दादा दादी, वो एक ही प्रवृत्ति के अनुसार चलते हैं। उनका व्यवहार ऐसा रहता है कि जो वो कर रहे हैं वही सही है। नई विचारधारा को वो नहीं अपनाना चाहते और उसी प्रवृत्ति के साथ रहते हैं। तो हम उनको ज़्यादातर कह देते हैं कि वो तो लकीर के फ़कीर हैं या स्टैटिक हैं। तो जब हम नए बदलाव को नहीं अपनाते तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आते हैं। इसका दूसरा रूप है हमारा डायनामिक। जब हम नए परिवर्तन को अपनाते हैं, नए विचारों के साथ चलते हैं, नए टेक्नोलॉजी को साथ लेते हैं, जैसे कि जूम के द्वारा हमने नई टेक्नोलॉजी ली। जूम में कितने तरह के जो पुराने लोग थे, जब हमारा कोरोना पीरियड आया तो हमने नई टेक्नोलॉजी को सीखा। जूम के द्वारा हमने ऑनलाइन सेशंस लिए, नई चीज़ें सीखी, कैसे हमें म्यूट करना है, कैसे वीडियो ऑन करना है। ये सब चीज़ें हमें नहीं आती थी, या हम कहें कि बच्चों में बहुत जल्दी समझ में आती है लेकिन बड़ों को नहीं आती, क्योंकि वो नई चीज़ों के साथ या नई टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ते। लेकिन उन्होंने अपने अंदर इस परिवर्तन को अपनाया और वो डायनामिक बने। तो जैसे हर पहलू के जो हैं दो रूप होते हैं। डायनामिक, जैसे विदुषी जी हम देखें कि अगर स्थिर प्रवृत्ति है या स्टैटिक है तो उसके कुछ हमारे सकारात्मक पहलू होते हैं और कुछ नकारात्मक। हर चीज़ के गुण और दोष दोनों हैं। तो आज हम पहले देखते हैं कि अगर हम स्टैटिक हैं या कोई प्रवृत्ति जिसकी स्टैटिक है तो उसको क्या क्या फ़ायदे होते हैं या कौन से वो पहलू हैं। जैसे कि अगर हम ध्यान को देखें तो ध्यान हमारा कैसा है। आपका जीवन में अगर हमने ध्यान को अपना लिया तो अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हम उसके साथ चलेंगे। उसमें हम ये कह सकते हैं कि वो लकीर के फ़कीर हमें बनना ही पड़ेगा। या शाकाहार भी ऐसा है कि अगर हमने एक बार जीवन में अपना लिया तो हम ये नहीं कहेंगे कि आज हमने मांसाहार को लेना है या हम कुछ और खाएं, अब शाकाहार को छोड़ देते हैं। तो ये हमें इसके साथ स्थिर प्रवृत्ति को अपनाना ही पड़ेगा कि आपने ध्यान अपना लिया, शाकाहार को अपना लिया, तो ये हमारे सकारात्मक पहलू हैं जिससे हमें हमेशा कुछ नया सीखने को मिलेगा। आप स्टैटिक होते हुए भी कुछ ना कुछ सीख रहे हो। इसी प्रकार से हम देखें हमारे घर को आप रोज़ नहीं बदलते। जो आपका घर है, अगर आप एक बार घर आपका हो गया तो आप 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष एक ही घर में रहते हैं। हम कहते हैं कि हमारी तो शादी भी यहीं हुई थी, 25 वर्ष हो गए, 30 वर्ष हो गए। घर चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, क्यों कितना भी आर्थिक स्थिति रूप से उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी घर नहीं बदलता। एक बार उसने घर ले लिया तो उसमें काफ़ी सालों तक वो रहता है। इसी प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति में भी आपने देखा होगा कि सब कोई कहते हैं हमारी स्टेबिलिटी नहीं है, यानी उसमें भी हमें स्थिरता चाहिए। हमारा आज ये नहीं कि आज हमने 2 रुपये कमाए, कल हम 4 रुपये कमा रहे हैं, फिर 3 रुपये कमा रहे हैं, या किसी दिन नहीं कमा रहे। तो कई बार हम लोगों के मुंह से सुनते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति जो है ना स्टेबल नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती है, उसमें स्थिरता चाहिए। तो वो भी हमारा एक स्टैटिक पैटर्न है कि हम अगर ठीक रूप से आर्थिक रूप से स्टेबल होना चाहते हैं तो हमें स्टैटिक होना पड़ेगा। या जल्दी जल्दी जॉब जो बच्चे चेंज करते हैं, किसी को होता है कि कुछ भी हुआ जल्दी से, एकदम किसी ने कुछ कहा और फटाफट उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और चेंज कर लिया, तो वो भी आर्थिक रूप पे स्टेबल नहीं है।
और अगर हम उनका आगे का फ्यूचर देखें या उन लोगों का पूरा पास्ट और प्रेजेंट देखें तो वो अपनी लाइफ में कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाते। हाँ। अगर हम आर्थिक स्थिति, ये भी एक अनस्टेबिलिटी मेरे ख्याल से इसी उसमें आती हाँ, है। क्योंकि आपने देखा होगा ना, अगर आज हम किसी कंपनी में जॉब करते हैं, एमएनसीज की जॉब है या कुछ भी है, तो उसमें हम यही कहते हैं कि आपने अगर एक जॉब ज्वाइन करी है तो कम से कम 2 साल तो रहो। बिल्कुल। क्योंकि आपका जो वो होता है कि एक बायोडाटा में आपका आ जाता है कि आपने वहाँ स्टेबल होके 2 साल जॉब करी। हाँ। या 1 साल जॉब करी। अगर आपने उसी में बार बार स्विच ऑन कर दिया कि 6 महीने में, तो उसका कहते हैं कि वो जो एक बायोडाटा में जो उनका ग्राफ होता है वो ख़राब हो जाता है। उनको अगली जॉब में उतना ज़्यादा जितना पैकेज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो वही स्टेबिलिटी हमारा चाहे बिजनेस है या हमारी जॉब है, उसमें स्टेबिलिटी तो चाहिए ही चाहिए। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि जड़ें जो होती हैं हमारी स्टेबल होती हैं, जड़ों में स्थिरता होती है तभी एक पेड़ खड़ा होता है। अगर जड़ स्टेबल नहीं होगी, स्थिर नहीं होगी, तो पेड़ खड़ा नहीं होगा, वो उखड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा अहिंसा परमो धर्म, आपने सुना है गांधी जी ने कब शुरू किया था, जब वो जिंदा थे और उन्होंने आज़ादी के लिए अहिंसा परमो धर्म शुरू करा, जो आज तक चल रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम उसको अपना रहे हैं कि हमें उस अहिंसा परमो धर्म पे चलना है। क्यों? इतने साल में हम उसको नहीं बदलना चाहते। क्यों? क्योंकि वो हमारा एक सकारात्मक गुण है जिसके हमें साथ चलना ही पड़ेगा, उसे अपनाना ही पड़ेगा। तो जैसे हमने पहले बताया भी है विदुषी की, जो हमारी पहली 6 टैबलेट हैं वो हमारी ऊर्जावर्धक है। क्योंकि जब ऊर्जा हमारे अंदर रहती है, वो भी हमें एक स्थिर प्रवृत्ति की चाहिए। ये नहीं कि ऊर्जा कम हो रही है तो हमें पता है कि हमें कितनी प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, कितने प्रकार हम कितना लो फील करते हैं। इसी प्रकार से जब हमारे को अगर आर्थिक स्थिति को स्टेबल करना है, उसे बैलेंस करना है, तो हमें अपनी उन 6 गोलियों पे काम करना पड़ेगा, जिसका आपको हमने दोस्तों पहले भी आपको बताया है कि किस तरह से वो 6 गोलियां आपको अपने जीवन में उतारनी है। तो जब हम उस पर काम करते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा भरपूर आती है, हम जागरूक होते हैं, हमें ज्ञान भी मिलता है, हम अपने प्रति अपनी कमियों को जान पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो स्टेबल धीरे धीरे होने लगती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, एक एग्जाम्पल दोस्तों हम बताते हैं, गाँव विलेजेस, वहाँ पे जो ऊर्जा होती है या हम कहें वहाँ के जो गुण हैं वो स्टैटिक होते हैं। उनमें कितना आपने देखा होगा प्यार, लगाव, कंपैशन होता है, एक यूनिवर्सल लव होता है, एक सिक्योरिटी होती है, जो कि स्टैटिक प्रवृत्ति के गुण हैं, जिसमें हम कहें कि सिक्योर होते हैं लोग, आपस में इतना प्यार होता है, एक दूसरे के लिए मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। गांव में हमने ज़्यादातर देखा है कि अगर किसी घर में कोई समस्या आती है, कुछ भी होता है, तो दूसरा परिवार क्या पूरा का पूरा गांव एकजुट होकर उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि जैसे गाँव में शादी हो रही है तो किसी का जवाई, किसी एक घर का जवाई पूरे गांव का जवाई होता है, उसे जवाई सा, दामाद जी कहकर वो बहुत आदर सत्कार, उसको प्यार देते हैं। और मतलब इवन कोई भी रिश्ता, चाहे दादा नानी मामा कोई भी हो, वो पूरे गांव का रिश्ता बन जाता है। उनमें इतना प्यार, प्रेम, लगाव होता है। आपकी इस बात से मुझे अभी रिसेंटली मैं एक मूवी देख के चुकी हूँ, उसमें कुछ ऐसा ही है। वो मेरे देश की धरती, ये एक नई मूवी आई है। उसमें 2 इंजीनियर्स हैं, 2 बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं जो इंजीनियर हैं, सिटी लाइफ में जीते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। एक स्टार्टअप के लिए स्ट्रगल करता है, उसके पास पैसे नहीं होते। एक अपने ही ऑफिस में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है जिससे उसको प्रमोशन मिल जाए, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों को ही अपनी अपनी जो चीज़ें वो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल पाती। और एक मुकाम ऐसा आता है कि वो सोचते हैं कि दोनों की जॉब चली जाती है। एक जॉब छोड़ देता है क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी प्रमोशन नहीं मिली, और एक को जॉब से निकाल दिया जाता है ये इस वजह से कि उसने कंपनी के साथ कुछ चीट किया है, जबकि दोनों ही बहुत ही ऑनेस्ट वो होते हैं। बहरहाल ये चीज़ उनको इतना बड़ा सेटबैक देती है कि वो सोचते हैं कि अब जीवन का अंत ही कर लेते हैं। वो जाते हैं एज यूजुअल, मूवी में देखते हैं कि हम इस तरीके से सुसाइड कर लें, ठीक है। तो एक बस सुनना बोलना बहुत आसान होता है दोस्तों कि सुसाइड कर लें, लेकिन अपने जीवन को जब अंत करने वो जाते हैं तो वो सोचते हैं कि हम ट्रेन के नीचे आए थे, एक बार में मर जाएंगे। तो वो दोनों दोस्त जो हैं खड़े हो जाते हैं कि सब कुछ एक साथ किया है तो मर भी एक ही साथ जाते हैं, एक दूसरे को थोड़ा सा सहारा रहेगा मरते वक्त। तो कूदने की कोशिश करते हैं, ऐसे 10 ट्रेनें निकल जाती हैं और वहीं पे एक व्यक्ति बैठ के हंसता है, कहता है कोशिश करते रहो, रात तक शायद
कामयाब हो जाओ, कहते हमारा कंसंट्रेशन ब्रेक मत करो, हम यहाँ मरने आया, तुम्हें नहीं पता। कहते मैं भी आया था कुछ साल पहले, लेकिन आज मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ। वो एक भिखारी होता है और कहता है मैं भी ऐसे ही बहुत ज़्यादा परेशान होकर यहाँ मरने आया था, लेकिन इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हम मरते नहीं हैं, पता नहीं इसका ऐसे हमें लोग डिस्टर्ब करेंगे, हम कहीं शांति में जाके मरते हैं। ऐसे वो गांव में जाते हैं। पहली बार उन्होंने अपने जीवन में शहर से एक गांव को देखा जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुना था, लेकिन जब वो गांव में जाते हैं, पैर रखते हैं, गांव में जाते ही उनको पहला अनुभव होता है कि एक आदमी उनको ज़बरदस्ती अपने ट्रैक्टर में बैठा के ले जाता है कि अरे मैं आखिरी गाड़ी है गांव तक जाने की, इस स्टेशन से आप। वो वहाँ पहुँचते हैं और उनसे कहते हैं भाई हमारे पास तो रुपए नहीं थे। वो पहले तो नाराज़ होता है, फिर वो कहता है कि अरे पागल हो क्या, बिना रुपयों के बैठ गए मेरे इसमें। तो वो उनसे कहते हैं कि भाई आपने जब कहा, जो फोर्स किया, हम बोलते क्या, हमारे पास तो है नहीं, हम तो मरने आए थे। तो वो थोड़ा हैरान होते, मरने आए थे, बड़े परेशानी में होंगे जो ऐसा सोच रहे हो। कहते कोई बात नहीं, ये इस आइडिया को छोड़ दो, मरो मत रो रुपए। बड़ी हैरानी होती है कि वो व्यक्ति उन्हें बिना रुपए उतार देता है, क्योंकि शहर में उनका अनुभव था कि कोई 1 रुपए क्या 50 पैसे भी खर्च नहीं करता, बिना किसी चीज़ के, कुछ दिए बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। लेकिन गांव में उस व्यक्ति को उन्हें गांव तक पहुंचाया और 1 रुपए नहीं लिया, और उन्हीं के साथ एक व्यक्ति उतरा और उसने सुना कि इनके पास रुपए नहीं है, उसके पास, गांव वाले के पास सिर्फ 20 रुपए थे, वो उसे 20 रुपए दे जाता है। तो वो बड़े हैरान कि एक ने लिए नहीं, एक जाने अनजाने रुपए दे गया। तो ये स्टेटिक की पहली चीज़ थी कि उन्हें प्रेम की, कि एक दूसरे का कैसे सहारा बने जाने अनजाने व्यक्ति के लिए भी। सिर्फ मुश्किल लग रही है उनके लिए तो उनको फिर सुबह होती है तो दोस्त कहता है कि चल मरने चलते हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मरना तो है ही, वो तो हमने सोच ही लिया है, खा पी के ही मर जाते हैं। तो वो वहाँ पे एक छोटी सी दुकान होती है जहाँ पे समोसे पकौड़े वगैरह सब मिल रहे होते हैं। वो उससे पूछते हैं भैया कितने की है, तो उसे बताते हैं कि वो तो 20 रुपए की एक प्लेट है। तो उनके बाद कहते हैं ठीक है, एक प्लेट दे दो, हमारे पास 20 रुपए ही हैं। कहते हैं व्यक्ति तो तुम 2 हो। कहते हैं हमारे पास रुपए ही 20 हैं। कहते कोई बात नहीं, भूखे मत रहो, मेरी तरफ से 1 प्लेट। ये चीज़ उन्हें और ज़्यादा हैरान करती है कि ये कैसे लोग हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं एक अनजान लोगों के लिए। और ऐसे करते करते जब वो गांव में पहुंचते हैं तो वो पहला दिन तो उनका निकल जाता है हंसते खेलते खुशी, और वो एक जो मृत्यु के लिए वो सोच रहे थे कि आसानी हम कर लें, लेकिन वो लोगों के प्यार में इतना घुल जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता हम कब मरें। वो सोचते हैं हाँ करेंगे। तभी पहली बार वो रूबरू होते हैं एक्चुअल में सुसाइड को, कि वहाँ पे एक किसान सुसाइड कर लेता है। और वो देखते हैं कि वो सुसाइड करने पर उसके परिवार, गांव वाले, वो व्यक्ति की क्या कंडीशन है और उसके गांव वाले कितनी तकलीफ है। तो उन्हें अनुभव होता है मृत्यु का, कि जो वो इतना आसान सोच रहे हैं उसमें दर्द कितना है। जो पीछे रह जाते हैं उसके मन में कितना दर्द था जब वो इस मुकाम तक पहुंचा। तब उन्हें पता चलता है कि इन गांव में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत लोग इस तरीके से मर रहे हैं। तो वो दोनों क्योंकि पढ़े लिखे होते हैं तो वो अपना थोड़ा सा कैलकुलेट करके समझ में आता है कि इनकी छोटी छोटी दिक्कतें क्या हैं और वो किस तरीके से इनकी ये चीज़ें दूर कर सकते हैं। तो अपनी पूरी प्लानिंग के साथ वो लोगों के सामने रखते हैं कि आप लोग को किस तरीके से खेती करनी चाहिए जिससे आप लोग पूरे एक साथ ही पूरा गांव डेवलप होगा। लेकिन क्योंकि वो गांव की एक स्टैटिक पैटर्न में एक मैम एक डिसक्वालिटी होती है कि लोग ना एक रिजिड होते हैं, हाँ। एक ही चीज़ को पकड़ कर चलते हैं। जैसे आपने कहा लकीर के फकीर, उन्हें हमेशा एक सिक्योरिटी है, लेकिन उनको क्योंकि वो रिजिड है, उन्हें यही है कि ये चीज़ मेरी है तो ये बस मेरी है, मैं कैसे वैसे सब कुछ बांट देंगे। नई विचारधारा को क्योंकि अपनाना नहीं चाहते। बिल्कुल। तो उन्हें डर था कि अगर हमने ये जो अपनी ज़मीन है मैंने किसी को दे दी तो क्या होगा, कहीं वो हड़प ना ले, हमारे पास तो यही खाने के लिए है और उससे भी खाना ढंग से नहीं मिल रहा। तो वो बहुत समझाते हैं सारी चीज़ें। तो वो लोग बड़ी मुश्किल से पहला व्यक्ति हाथ खड़ा करता है कि मैं अपनी ज़मीन तुम्हें देने को तैयार हूँ। ऐसे करके पूरा गांव करता है और धीरे धीरे इस गांव में एक नया बदलाव आता है कि वो अपने इंजीनियरिंग को यूज़ करके वहाँ पे गैजेट्स बनाते हैं, वहीं के कबाड़ और ये सारी चीज़ों को यूज़ करके, मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो चीज़ होती है वो वहाँ पे अपनी इंजीनियरिंग को यूज़ करते हैं। उन लोगों को सिखाते हैं कि कैसे हम टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को मिला दें
तो कितनी अच्छी खेती होती है। और वो गांव में इतना बड़ा बदलाव आता है कि जो गांव पूरा का पूरा कर्ज में डूबा हुआ था, वो कर्ज ही नहीं पूरा होता बल्कि अगली खेती के लिए, अगले सीजन के लिए भी उनके पास बहुत सरप्लस पैसे बच जाते हैं। तो यहाँ पर इस पूरी मूवी में सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जहाँ हम कभी कभी हमारे लिए स्टेटिक होना ज़रूरी है, जैसे आपने कहा ध्यान के लिए, शाकाहार के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेकिन इस गांव में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही नहीं थी। यहाँ का यही स्टैटिक पैटर्न उनके लिए नेगेटिव जा रहा था। लेकिन जब उन्होंने डायनामिज्म को अपनाया तो उनके अंदर वो स्टैटिक पैटर्न अपने आप आ गया कि वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी कि आर्थिक स्थिरता उनकी अपने आप उनकी आ गई। क्यों? जब एक रिजिड व्यक्ति अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाता है तो अपने आप सारी चीज़ें उनकी पॉसिबल। तो ये बहुत ही, ये मूवी देखने में ऐसा लगेगा कि एक छोटी सी मूवी, सिंपल सी, जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम इसे बहुत ध्यान से देखें तो ये डायनामिक और स्टैटिक पैटर्न को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है कि जहाँ पे लोग इतने डायनामिक हैं, उनका क्या था, वो इतनी इनसिक्योरिटी थी अर्निंग को लेकर, वो अपना बिजनेस भी नहीं स्टार्ट कर पा रहा था, जॉब में भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी, एक लव की कमी, एक दूसरे के लिए कंपैशन नहीं था, लेकिन वही चीज़ उन्हें यहाँ मिली। लेकिन क्योंकि यहाँ के लोग डायनामिक नहीं थे इसलिए आगे प्रगति नहीं कर पा रहे थे। तो जब ये दोनों चीज़ों का मिलन हुआ, स्टैटिक और डायनामिक का, तो उनकी प्रोग्रेस कई टाइम्स बढ़ गई। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में हम बहुत कुछ आसपास ही, चाहे हमारे मूवीज़ हों, सीरियल्स हों, या कोई भी हम अपने आसपास के इवन अपने ही घर में देखें अपने व्यक्तियों को, तो हमें समझने की देरी है कि किस में कौन सा पैटर्न जो है वो किस में जी रहे हैं और किस में, क्या हम भी किस पैटर्न में जी रहे हैं। अगर हम ये चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करें, अपना किसी से कहते हैं कि इंट्रोस्पेक्शन, अपना डेली का इंट्रोस्पेक्शन करें, तो हमें समझ में आएगा कि हम कौन से पैटर्न में जी रहे हैं और उससे हमें कौन सा बदलाव लेकर आने की ज़रूरत है। कई बार हम अपने घर में देखते हैं कि हम तो चलो ध्यान में आ गए, कुछ समझ में आया, थोड़ा ध्यान किया, कुछ अनुभव हुआ तो अच्छा लगा, हमें लगा कि सबको बताना चाहिए। सबसे पहला जी यही कोशिश की जाती है ना कि सबसे पहले अपने परिवार को लेकर आएं। जब खुद ध्यान में आते हैं तो सबसे पहला ध्यान हर किसी को अपने परिवार का आता है कि मेरे को इतना अच्छा फील हो रहा है तो मेरे घर का हर व्यक्ति ये फील करे। फिर हम बाहर अपने घर से पैर रखते हैं और अपने पड़ोसी और अपने दोस्तों और आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन पहली शुरुआत हम अपने परिवार से करते हैं। तो लेकिन कई बार बहुत कोशिश करने के बावजूद भी हम ये देखते हैं कि वो नहीं आते हैं। उसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि सोल्स, आत्माओं का भी एक स्तर होता है। कई स्तरों पे हमारी आत्माएं होती हैं। इन्फेंट सोल होती हैं, बेबी सोल्स होती हैं, यंग सोल्स होती हैं, मैच्योर्ड सोल्स, ओल्ड सोल्स। तो ये सारी सोल्स कैसे, क्यों हमने इन्हें नाम दिया? कुछ सोल्स, कुछ आत्माएं सिर्फ अपने जीवन में पहले आती हैं। एक छोटा सा बच्चा देखते हैं ना, वो क्या होता है, वो हमेशा निर्भर है। उसे जो चाहिए एकदम रोने लगेगा, भूख लगी है तो रोने लगा कि तो माँ दूध पिला देगी, कोई खिलौना चाहिए तो लगा कि अरे ये खुश रहे तो इसे खिलौना दे दिया, उसके मनपसंद के सारे काम हुए। तो ऐसे ही इन्फेंट्स और बेबी सोल्स होते हैं कि उन्हें जो चाहिए, उन्हें बस भौतिक जीवन में जो मिल रहे सुख हैं वो उसमें जीना पसंद है। उन्हें आध्यात्मिक उसमें जाना उन्हें समझ ही नहीं आता। उनके लिए खाना पीना, हर चीज़ की इंजॉयमेंट, जो मटेरियल चीज़ें हैं उनका इंजॉयमेंट से लेना देना है कि आज पार्टी करनी है, आज अगर मेरे पास छोटी कार है तो मैं बड़ी कार ले लूँ। तो उनका सारा फोकस इन्हीं चीज़ों में है। तो आज मैं अगर 50,000 की जॉब कर रहा हूँ तो मेरी जो नेक्स्ट जॉब है कम से कम 1 या 2 लाख की तो लगे। तो हमारा टारगेट हमेशा बढ़ता चला जाता है मनी के हिसाब से, पैसों के हिसाब से। आर्थिक स्थिति स्टेबल होनी ज़रूरी है, लेकिन जब हम कॉन्टिन्यूस उसमें एक ग्रीडीनेस को वो ले लेते हैं और कुछ भी अच्छे या बुरे को नहीं सोचते, सिर्फ अपने शारीरिक सुख को देखते हैं, तो ऐसी सोच जो होती है वो बेबी सोच होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो बेबी सोच जो है उसी में सारा जीवन, उसमें जीवन काट के वो अपने अगली लाइफ में नेक्स्ट लेवल पर आती हैं, ऐसा ज़रूर है। लेकिन कभी कभी ऐसा अनुभव भी हुआ है कि बेबी सोल्स अपनी एक ही लाइफ में वो मैच्योर और ओल्ड सोल्स तक पहुंच जाती हैं जब वो ध्यान को छू लेती हैं। उसके इसे कहते हैं ना कि एक बार आप टेस्ट तो करके देखिए, तभी तो आपको स्वाद पता चलेगा कि इस
डिश का स्वाद क्या है। जब तक हम टेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ देख कर कहेंगे नहीं, नाम सुनकर कहेंगे नहीं नहीं ये तो मैं नहीं खा सकती, लेकिन कई बार हम खाते हैं तो एक जीवन में अलग ही अनुभव होता है, अरे ये तो ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था कि ये सब्जी ऐसी भी हो सकती है, इससे इतना स्वादिष्ट खाना बन सकता है, हमने तो आज तक ऐसा अनुभव नहीं किया था। तो कुछ इसी तरीके से बेबी सोल्स होती हैं। जब अगर वो अपने जीवन में ध्यान को अपनाती हैं तो उन्हें अनुभव होता है कि इससे अपनाने से जो अभी तक जिस आनंद को वो अनुभूति कर रही हैं वो तो सिर्फ ऊपरी रूप में है, लेकिन वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, कोई चीज़ नहीं मिलती। लेकिन जब हम ध्यान को पाते हैं तो हम अंदर से इतनी संतुष्टि आ जाती है कि भाग दौड़ बंद हो जाती है हर समय की। तो ऐसी सोल्स को क्या करना है, ऐसी सोल्स के लिए ज़रूरी है कि उन्हें एक बार ध्यान को अपनाना है और फिर ध्यान को अल्कोहलिक स्थिति तक अपनाना है। मज़ा आता है ना जब हम एक ग्लास को लेके सिप कर करके पीते हैं अपने दोस्तों और यारों के साथ, अपने घर में बैठकर या कभी बाहर, कितना आनंद लेते हैं लोग और इस आनंद को पार्टी करते हैं। उस कहते हैं कि बस आज तो मेरे को अपने स्ट्रेस से दूर होना है तो एक ग्लास उठाओ पी लो। अब एक के 4 हो जाते हैं, कभी कभी इसकी अनुभूति होनी बंद हो जाती है, क्योंकि आपका स्थिति आनंद सब कुछ भूल जाने की होती है। ध्यान भी सब कुछ भुला देता है, हम सब कुछ छोड़कर शून्य स्थिति में, ये जागरूक स्थिति है, वो जागरूक स्थिति नहीं रहती। वहाँ हमें मालूम ही नहीं है कि हम अपने शरीर, अपने क्रियाएं, किसी भी चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान हमें अपनी हर चीज़ के बारे में और ज़्यादा जागरूक करते हैं, और ज़्यादा जागरूक करते हैं। अब जब हम जितना जागरूक होंगे उतना हम अपने हर कार्य को बहुत अच्छे से करेंगे। तो बेबी सोल्स अगर एक बार हम उन्हें ध्यान का अनुभव कर लें तो उन्हें अपने आप को अल्कोहलिक स्टेट तक लेके जाना होगा कि वो ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत इसको इतना जकड़ कर पकड़ें कि वो एकदम उसी लाइफ टाइम में बेबी सोल से मैच्योर सोल तक पहुंच जाएंगे। और उन्हें बार बार कई सालों की जो जर्नी है उससे बचाव हो जाएगा। यानी कि आपको बार बार जन्म मृत्यु, क्योंकि बेबी सोल है तो पहले यंग सोल में आना होगा, फिर ओल्ड सोल में, फिर मैच्योर सोल में, सारे लेवल्स लेने पड़ेंगे। और अगर आप एक ही लाइफ टाइम में इतना बड़ा लैप ले लेंगे, कार्य क्या करना है, सिर्फ अपने आप को जागरूक करना है, अपने आप को जानना है। तो जब हम अपने आप को सही रूप में जान जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे, तो हम इस पैटर्न से बाहर निकलेंगे। तो अगर कोई आपके घर में इस तरीके से स्टैटिक है तो आप पहले तो इस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस दीजिए कि वो बेबी सोल्स हैं, कोई बात नहीं, उनको समय लगेगा। और जब वो आप में बदलाव देखेंगे तो हो सकता है वो बेबी सोल से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उन्हें समय चाहिए। तो हमें यहाँ पे सबसे बड़ी ज़रूरत है समय देने की। क्योंकि विदुषी ऐसा होता है ना, अगर हमें किसी को भी बदलना है या बदलना चाहते हैं तो उसे समय देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, ये एक दिन का कार्य नहीं है कि 1 घंटे में हम चाहें वो बदल जाए या उसके अंदर बदलाव आ जाए, बहुत लंबा समय लगता है। जैसे अब हमने सकारात्मक पहलू समझे कि अगर हम स्टैटिक हैं तो हमें बहुत फ़ायदे होते हैं, लेकिन कई बार स्टैटिक होने से हमें बहुत नकारात्मकता भी आ जाती है। जैसे कि अगर हम देखें कि रिजिडनेस, जैसे आपने बताया कि जिद्दीपन, किसी एक ही पैटर्न को जब हम फॉलो करते हैं और बदलना नहीं चाहते तो हमें घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। उनमें नी पेन, जैसे आजकल हम देखें घर घर में है, एक व्यक्ति को या 2 व्यक्ति को घर में किसी से भी, किसी लेडीज़ में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि वो कहती हैं कि नी पेन मुझे बहुत रहता है, मैं ठीक से बैठ नहीं पाती, मैं ठीक से उठ नहीं पाती। नी पेन हो जाए या उसमें स्टिफनेस आ जाए या डॉक्टर्स कहते हैं गैप आ गया आपके जी। ये गैप क्या है? कई बार आपने देखा है कि हमारे रिश्ते, जैसे हमने पहले भी बताया कि हमारे माँ बाप या दादा दादी एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और हम जो बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे, उनमें दूसरा पैटर्न होता है, वो डायनामिक होते हैं। और पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे स्टैटिक होते हैं। अगर पेरेंट्स डायनामिक नहीं बनते, वो बच्चों की विचारधारा को नहीं समझना चाहते और बच्चे अपने बड़ों की विचारधारा को नहीं समझना चाहते, क्योंकि ये जीवन के दोनों पहलू को हमें लेकर चलना होगा। अगर हम स्टैटिक जिद्दी रहेंगे अपनी किसी भी बात को, ये जिद्दीपन आपका किसी, कई बार ये नहीं कि आप किसी विचारधारा को नहीं अपना रहे, कई बार ये आपका किसी पावर पोजीशन के लिए भी जिद्दी हो जाते हैं कि यार नहीं, मुझे तो ये पावर चाहिए ही चाहिए। आपके थॉट में ये आ जाता है कि मुझे ये पावर चाहिए, मुझे ये पोजीशन चाहिए, तो भी आपके नी में पेन आ जाता है। तो ये नी पेन जो गैप आ गया, ये नी पेन
क्यों होता है? जब हम अपने आप को बदलाव की तरफ नहीं लेके जाते, या कभी उस पोजीशन को छोड़ के किसी दूसरे को वो पोजीशन ना देना। हाँ, क्योंकि उसमें हम पोजीशन चेंज नहीं करेंगे या अपना स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे या अपने आप को नहीं बदलेंगे, तो हमारे घुटनों में नी पेन या हम कहें गैप जो आ रहा है, क्योंकि रिश्ते में भी तो गैप आ गया ना। आपको वो जनरेशन गैप जो हम सुनते हैं आम भाषा में, सब कहते हैं कि हमारा तो जनरेशन गैप है। वो जनरेशन गैप कहाँ है? वो तो सिर्फ एक दूसरे की विचारधारा को आप नहीं अपना रहे, तो वो जनरेशन गैप आया, तो आपके नी में वो पेन आ गया। क्योंकि नी का काम है आगे बढ़ना, वो हमेशा फोल्ड होता है, तो भी आपने देखा होगा उसका कर्व आगे की तरफ रहता है और बैंड जो होता है पीछे की तरफ होता है। तो वो अगर आप एक ही पोजीशन में हम खड़े भी हो जाते हैं तो हम कहते हैं हमारे पैर काम नहीं कर रहे, हम थक गए, हमारे नीज में पेन हो गया। क्यों? आप एक ही पोजीशन पे जिद्दी बन के खड़े हो गए, हटना नहीं चाहते, हिलना नहीं चाहते, तो आपके नी में पेन हो जाते हैं। मैं आपकी स्नेह जी इस बात से ना बिल्कुल सहमत हूँ। आपकी इस बात से मुझे कुछ ध्यान आ रहा है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, तो हम हमेशा हिस्ट्री मैंने पढ़ी भी और हम सब पढ़ते हैं। इतिहास में क्या दिखाते हैं, जो राजा होता है वो अपनी गद्दी के लिए जब एक समय आता है वो अपना उत्तराधिकारी अनाउंस करता है, क्या यानी कि वो अपनी पोजीशन दूसरे को देने के लिए तैयार हो जाता है। कभी उस समय में हमने नहीं सोचा कि उनके घोड़ों में दर्द हो रहा है किसी राजा के या रानी, क्यों नहीं? क्योंकि वो पहले से माइंड में प्रिपेयर्ड थे। तो अगर हम अपने इतिहास को भी देखें तो हम बहुत सारी चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमारा इतिहास हमें क्या सिखा रहा है, क्यों उन्होंने ये प्रवृत्ति रखी कि एक समय उन्होंने गद्दी छोड़ी नहीं है, लेकिन उन्होंने पहले ही अपनी गद्दी छोड़ने पर या ऐसी स्थिति आए तो कौन मेरी जगह को लेगा। ठीक बात। एक सही उत्तराधिकारी कौन होना चाहिए, उसके लिए कई बार बहुत सारे प्रोग्राम या इस तरीके की कुछ प्रतियोगिताएं रखी जाती थी, जिससे सही उत्तराधिकारी मिल जाए, चुना जा सके, उसके द्वारा सही उत्तराधिकारी चुना जा सके। तो इससे क्या है, यानी कि ये भी तो वही है, एक आप डायनामिक, यानी कि हम कह सकते हैं कि जब हम पोजीशन को चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो जी मुझे जो समझ में आ रहा है आपकी बातों से कि हम डायनामिक की तरफ ही तो बढ़ रहे हैं कि हमने पोजीशन चेंज करी। विदुषी यही तो है कि नई विचारधारा को अपनाना, अपनी पोजीशन चेंज करना, एक रिजिडनेस के साथ नहीं रहना। जो आप जिद्दी हो रहे हो या किसी को, कई बार जो हमने सुना भी है और आपने देखा होगा पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी, कभी उनको कोई परेशानी भी नहीं होती थी, वो आराम से कितने घंटों काम करती थी लेडीज, इवन सिलबट्टे पे बैठकर वो पीसती भी थी, जमीन पे बैठ के बर्तन भी मांजती थी, सारे काम आराम से कर लेती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर हम आधुनिक युग में देखें तो घर घर में ये समस्या आ रही है कि घुटनों का दर्द हर किसी को हो रहा है, क्योंकि हर कोई एक थॉट पैटर्न को या अपनी पोजीशन को छोड़ना ही नहीं चाहता, आगे बढ़ना नहीं चाहता। समर्पण जो हमें चाहिए, हम कहते हैं सरेंडर हो जाओ। अब जो भी पोजीशन या आपकी जो भी सिचुएशन आ रही है उसमें हम सरेंडर भाव नहीं रखते, अपने आप को समर्पित नहीं करते, बस जिद्दी बन के नहीं, मैं अपनी पावर कैसे दे दूं, मैं अपनी पोजीशन कैसे दे दूं। इसी वजह से कई बार आपने देखा होगा कि हमारी जो लड़कियों की शादी होती है उनके घर में भी रिलेशनशिप बहुत इश्यू आता है। आजकल यंग गर्ल्स या छोटे बच्चों में भी घुटनों की प्रॉब्लम्स आ रही है। किस वजह से? उसी पैटर्न को, क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते, उस गैप को फिल नहीं करना चाहते, जो कि एक रिलेशनशिप में गैप आ रहा है। उस गैप को हमें फिल करना होगा। वो गैप कैसे फिल होगा? जब आप दूसरे को स्वीकार करोगे, दूसरे के लिए समर्पित होगे, एक दूसरे के लिए आप मदद करने के लिए तैयार होगे, एक दूसरे को अपनाने के लिए तैयार होगे, तब जाके आपका वो गैप फिल होगा और आपकी नी पेन जो है वो धीरे धीरे समस्या दूर हो जाएगी। अभी हाल ही में मेरे पास एक पेशेंट गोड आए और अभी वो नए ध्यान में आए, तो मैंने उनको सुना तो उनको लगा कि उनके नी में पेन है और वो चमत्कार हो जाए। अब चमत्कार होने के लिए भी आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा ना, और ध्यान में बैठने के लिए आपको अभी से एक्सपेक्टेशन है कि मैं ठीक से बैठ नहीं पाता, मेरा ध्यान नहीं लगता, मेरा ध्यान छूट जाता है, मेरा ध्यान टूट जाता है। तो ये जो उम्मीदें हम लगाकर बैठते हैं बिना उम्मीद के, निस्वार्थ जब हम कोई कार्य करते हैं तो आपको चमत्कार मिलते हैं। जहाँ स्वार्थ है वहाँ चमत्कार नहीं है, जहाँ स्वार्थ नहीं है वहाँ चमत्कार होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हमें अपने जीवन में जब हम देखते हैं तभी हम डायनामिक बनते हैं, और डायनामिक है ही नए विचारों को अपनाना। जैसे श्री कृष्ण ने कहना कि कर्म करिए फल की इच्छा मत रखिए। तो ये वही चीज है, ध्यान करना भी एक कर्म की स्थिति ही है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ध्यान हम कर रहे हैं उसमें हमारे पैरों में अगर कोई दिक्कत है, 10 बार मैं कह रही हूँ मैं पोस्चर चेंज करती हूँ, मैं 100 बार पोस्चर चेंज करती हूँ, मेरे से एक पोस्चर भी नहीं बैठा जाता, तो मैं अब ये कहूँ मैं ध्यान ही नहीं कर पा रही, मेरा मतलब मन नहीं लग रहा ध्यान में। पोस्चर ही तो चेंज हो रहा है, वो आपकी बॉडी कर रही है, आपका मन
आपकी बुद्धि, आपका ध्यान कहाँ लगा हुआ है? आपका ध्यान तो आपके श्वास पर है ना। बॉडी कुछ भी करिए, करने दो ना, बॉडी से आपको क्या लेना। तभी तो हमने कहा है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और वही हमें समझना है और वही हमें समझाना है। जब हम बॉडी लेवल पे या माइंड लेवल पे सोचेंगे तो हम नहीं आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम बुद्धि के अनुसार सोचना शुरू करते हैं, अपने आप के अनुभव के अनुसार सोचना शुरू करते हैं, जो हमने सीखा, तब हम जाके आत्मा के स्तर पे कार्य करते हैं और हमें हमारे जीवन में बदलाव आना और बदलाव लाना जो बहुत ज़रूरी है वो हो जाता है। डायनामिक और स्टैटिक दो पैटर्न ऐसे हैं कि हमें अपने जीवन में दोनों को अपनाना होगा। कभी हमें डायनामिक बनना है और कभी हमें स्टैटिक बनना है। बिल्कुल, आपकी ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इसके साथ जो हम स्टैटिक पैटर्न को समझ रहे हैं कि इसकी बहुत सारी खूबसूरत क्वालिटीज़ हैं, लेकिन कुछ ऐसी डिसक्वालिटीज़ की वजह से नकारात्मकता, छोटी बहुत नकारात्मकता, लेकिन वो कहने को तो एक नकारात्मकता है, लेकिन वो इतना बड़ा रूप ले लेती कि हम चल फिर नहीं पाते। तो ऐसे ही हमारा डायनामिक टैबलेट है, यानी कि गतिशीलता जिसे हम बात करें, गतिशील नाम से ही गति, यानी कि हमेशा बदलाव, जिसमें मोशन हो, जिसमें हमेशा चलते रहने की बात हो रही है, एक गति की बात, जब चलता रहे सुचारू रूप से। तो ये जो डायनामिक है, इसमें क्या है, जो बदलाव को अपना रहे हैं, बदलाव, आने वाले कल का के लिए हमेशा तैयार रहना, आने वाले पल के लिए तैयार रहना। जो अब के बाद जो अगला पल आएगा वो क्या होगा आपको पता नहीं, लेकिन जो भी होगा उसे खुले रूप से अपना लेना। हमारे बच्चे भी हमारा आने वाला कल है, युवा भी हमारा कल है। वही युवा, हम भी कभी युवा थे जो आज इस स्थिति में है, हमारे बड़े भी कभी युवा और बच्चे थे। तो वो जो युवा है, जो बच्चे हैं, वो आने वाला कल है। तो उनके साथ जो हम बदलाव को एक्सेप्टेंस देते हैं, हम देखते हैं इस चीज़ को कि बहुत सारे पेरेंट्स, जैसे बच्चे बहुत टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं, कहीं कोई कोर्स नहीं करते, कुछ नहीं करते, लेकिन टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से समझते हैं और सीख लेते हैं, अपने आप ही अडेप्ट कर लेते हैं। जो बड़े उनके साथ वैसे ही बदलाव ले लेते हैं, तो उनका एक अलग ही सामंजस्य होता है आपस में। वो सिखा रहे हैं और वो सीख रहे हैं और उस हिसाब से कर रहे हैं। तो बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक दोस्ती की तरीके से एक रूप बन जाता है, एक बॉन्डिंग, बहुत खूबसूरत बॉन्डिंग हम देखते हैं कि यहाँ पे बड़े छोटे की बात नहीं होती, यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग की बात है। वो अंडरस्टैंडिंग आती है जब आप उस बदलाव के साथ अपने आप को थोड़ा थोड़ा, देखिए एक्सपीरियंस, अनुभव तो है, वही अनुभव आपके बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेगा, लेकिन उनका आज का अनुभव हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। तो ये चीज़ जब हम जोड़ लेते हैं साथ में, तो दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं और वो बहुत खूबसूरत चीज़ होती है। कोई पीछे नहीं रह गया, कोई आगे नहीं बढ़ गया। तो डायनामिज्म यही है कि दोनों साथ आगे बढ़ें। लेकिन इसमें दोस्तों एक पहलू और आता है। ये तो हो गया एक खूबसूरत रूप जब हम साथ साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बहुत डायनामिक है, बहुत डायनामिक। हर कोई उनको देख के कहता है कि अरे वाह, मेरा भी मन है जैसे वो हैं मैं वैसे बात करूं, मैं भी स्टेज पे हर एक फोरम पे बस मौका मिले और वो बोलना शुरू कर दे, मैं भी काश ऐसे हो पाती। काश वो कहीं भी जाते हैं एडवेंचरस ट्रिप पे, बहुत इजीली चले जाते हैं। हम तो सोचते, हम 10 बार सोचते हैं, वो एक बार में चढ़ जाते, 4 बार गिर जाएंगे फिर भी चढ़ जाएंगे, डर ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लोग बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं कि हम बहुत परफेक्ट हैं, हर चीज़ को अपनाते चले जाते हैं, चेंज कर रहे हैं, भागते चले जाते हैं। मतलब हर चीज़ में आपको ज्ञान कितना है और आप सोचते हैं हमें इतना है, और आप उस एक ज्ञान को एक्सपैंड करके इतना सारा बोल रहे हैं। तो आप ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप बोले चले जा रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम, जो डायनामिक लोग होते हैं उनमें थायराइड की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आती है। जैसे टीचर्स, ये अक्सर फीमेल्स में देखा गया है कि वो प्रॉब्लम आज दिखाई देती थी कि थायराइड में, लेकिन आजकल मेल्स को भी थायराइड के इश्यूज बहुत निकल कर आने लगे हैं। फीमेल्स का होता था कि वो बहुत ज़्यादा बोलती रहती हैं, उनका ज़्यादा सोचने और एक्सप्रेसिव होने के लिए वजह से उनको थायराइड के इश्यूज हो रहे हैं। लेकिन जो टीचर्स हैं, क्योंकि वो स्कूल में ऐसे जॉब करते हैं, टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, क्योंकि उनका बोलने का ही काम है, बोलने का काम है। लेकिन आप अगर किस चीज़ को बोल रहे हैं, आप किस चीज़ का
का ज्ञान दे रहे हैं उन बच्चों को, आप सही ट्रुथ का, सत्य का ज्ञान दे रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप सत्य का ज्ञान नहीं दे रहे, किताब में लिखा है कि नॉनवेज से प्रोटीन मिलता है, आपको क्या ज्ञान सही है? वो किसी की मृत्यु करके उस लाश को, उस शव को खाने से आपको पोषण मिल रहा है। अगर हम इस तरीके से सोचें तो क्या ये सही है? क्या वो सही ज्ञान दे रहे हैं? और जो इस चीज को मानते हैं तो उनके मुंह से ये ज्ञान नहीं निकलता। वो हमेशा ये बोलेंगे इस पुस्तक में ये लिखा है, लेकिन तथ्य ये है, ये मेरा अनुभव है, तथ्य ये है। तो दोस्तों, हमें समझना है, जानना है कि हम डायनामिक होना बहुत अच्छा है, लेकिन हम कितने रूप में डायनामिक होना है। हम अपने बदलाव में या अपने आप को हर जगह आगे रखने में क्या हर जगह सत्य के लिए आगे रख रहे हैं या सिर्फ आगे होने के लिए आगे हो रहे हैं? बहुत जल्दी इनसिक्योरिटी आती है। सिटीज डायनामिक होती है, शहर जो है बदलाव, हर बदलाव को बहुत आसानी से अपनाता है, लेकिन बहुत लोग इनसिक्योर हैं। जॉब्स के लिए आज आपके पास जॉब है, कल नहीं है, आप भटक रहे हैं। बच्चों के पास डिग्रीज हैं, लेकिन जॉब में स्विच करे जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ही नहीं है। तो वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज़ हम बहुत देखते हैं कि वो लोग बहुत डायनामिक है। हम देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ आ रही है वहाँ वो 10 साल पहले आ जाती है, लेकिन वहाँ के लोग यहाँ आकर एक सेटिस्फेक्शन को फील करते हैं। वो कहते हैं जो प्यार हम वहाँ मिस कर रहे हैं वो हमें यहाँ मिल रहा है। यहाँ लोग इतने में कितने खुश हैं, आपस में बात कर रहे हैं, वहाँ लोगों को समय ही नहीं है बात करने का। आपस में दूर, अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं है। हफ्ते में एक दिन समय देकर बहुत समय दे दिया, ऐसा अनुभव होता है। लेकिन वो क्यों यहाँ भाग कर आ रहे हैं? हम यहाँ से वहां जा रहे हैं, वो लोग यहाँ आ रहे हैं। यानी कि वेस्ट, पश्चिम लोग पूरब में आते हैं और पूरब के लोग पश्चिम में जा रहे हैं। अब यहाँ हमें समझना है कि यहाँ पे स्टेबिलिटी है, एक स्टैटिक पैटर्न्स है, वैल्यूज है। इन वैल्यूज को लेके हम बदलाव की तरफ जा रहे हैं, पश्चिम की तरफ, और अपने वैल्यूज को कोई छोड़ता नहीं है। वहाँ जाके उस वैल्यूज के साथ अपने आप को प्रगतिशील बनाते हैं। वहाँ के लोग यहाँ आ रहे हैं, वो पहले से प्रगतिशील है, लेकिन जो इनसिक्योरिटीज, लव की कमी, प्रेम की कमी, वो यहाँ आकर उसको परिवार, कैसे एक परिवार एक साथ रहता है, बांटता है, प्रेम करता है, अपनी पोजीशंस का लेन देन करता है, हर स्थिति में किस तरीके से एक के साथ रहना चाहिए। जल्दी जल्दी परिवार में जो परिवर्तन वहाँ होते हैं, या जॉब की बात करें तो वो सारी चीज़ें यहाँ स्टेबिलिटी में के फॉर्म में आती है, एक स्थिरता के रूप में। तो वहाँ डायनामिज्म है, लेकिन उन्हें ये स्थिरता चाहिए। यहाँ स्थिरता है तो हमें वो उस तरीके की प्रगति चाहिए। तो प्रगति अच्छी है, लेकिन गतिशीलता के रूप में आप कितनी गति में जा रहे हैं वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, जैसे हम जब ध्यान करते हैं, जैसे अभी आपने बताया कि अनुभव की कोई आपसे सीखने आया था और उन्हें लगा कि एक मैजिक, एक जादू हो जाए। ध्यान जादू है, लेकिन समय लगता है, क्योंकि जब हमें इतना समय लगा इस ध्यान में आने में, तो क्या आप पल भर में, जब हमने इतना कुछ इकट्ठा किया, क्या पल भर में वो सब साफ कर देंगे हम, जो हमने अपने अंदर रखा है? क्या पॉसिबल है ये चीज़? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनको किसी भी पर्सन को ये समझ ही नहीं आता कि वो किस व्यवहार के हैं। उनको खुद से ही नहीं पता चलता ना विदुषी, इसलिए तो वो रिजिड रहते हैं और फिर वो कहते हैं नहीं, हम तो सही हैं, हमारी विचारधारा सही है, हम तो जिद्दी नहीं हैं। उनसे बात करो तो वो अपने आप को मानना ही नहीं चाहते जो हम उन्हें समझा रहे हैं। कई बार हमारे जैसे पेशेंट गोड्स भी आते हैं, उनसे हम उनकी पूरी हिस्ट्री लेते हैं और हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ रिजिड है, लेकिन वो उस बात को एग्री नहीं करते। तो उनको हमें समझाना और धीरे धीरे उन्हीं के पैटर्न में जाना, तब हम उन्हें समझा पाते हैं। तो दोस्तों, अब आपकी ही इससे, जैसे ध्यान की हम बात करते हैं, जो लोग, जब हमने नया नया ध्यान शुरू किया था तो हमारे साथ क्या अनुभूतियाँ हो रही थी? हम बहुत ध्यान को ध्यान से कर रहे थे। मैं कुछ इस तरीके से कहना चाहूँगी कि ध्यान को जब हमने बहुत ध्यान से अपने जीवन में लाना शुरू किया, तो जो जादू की बात कर रहे हैं वो जादू अनुभव होने लगे। जो चीज़ चाही कभी, वो पूरी दिखने लगी, सोचने से पहले वो चीज़ पूरी होने लगी। ये जादू ही है।
ये ध्यान का जादू है, जब ध्यान को ध्यान से करना क्योंकि शुरू यहाँ करते हैं। निस्वार्थ भावना थी हमारी। बिल्कुल। अगर जब हम स्टार्टिंग में आते हैं तो कई लोग बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ भी आते हैं जी। कि अगर ध्यान में आ रहे हैं तो बस हमारी ये एक्सपेक्टेशन है, ये चीजें हो जाएं, हम्म। तो उसके भी तो कुछ लेवल्स हैं हमारे पास, जो आप बता रही थी। जी, आपके इसी एक्सपेक्टेशन के ऊपर है। पहले हमारा ज़रूरी है ध्यान से ध्यान करना। उसके बाद आता है जब हमें इस चीज़ का अनुभव, यानी कि एक ऊर्जा हम एक स्थिति पे लाएं कि हर चीज़ होती नज़र आए। फिर ज़रूरत है कि आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसमें बदलाव हमें महसूस नहीं हो रहा, तो वहाँ पर आता है संकल्प ध्यान। आप संकल्प रखिए 40 दिन, 80 दिनों का, 100 दिनों का, 200 दिनों का, 300 दिनों का संकल्प कीजिए। उस संकल्प के हिसाब से आप 2 घंटे 3 घंटे रोज ध्यान कीजिए। इंडिविजुअल मेडिटेशन करें या ग्रुप में मेडिटेशन करें, डिपेंड करता है आपका संकल्प किस तरीके से है। मान लीजिए मैं अपने घर में जैसे पिरामिड बनवाने की सोचती हूँ, या कहीं पिरामिड मुझे बनवाना है, और बहुत सारे लोग, तो पिरामिड बनवाना एक अकेले का काम नहीं, ये सामूहिक है। तो सामूहिक ध्यान जब हम उस जगह पे करेंगे तो अपने आप वो संकल्प शक्ति से वो चीज़ सुचारू हो जाएगी। लेकिन मुझे अपने जीवन में सिर्फ अपने ही जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बदलाव लाना चाह रही हूँ लेकिन नहीं हो रही, या मैं उसका हल ढूंढना चाह रही हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, तो वहाँ मुझे सिर्फ स्वयं को अकेले उस इंडिविजुअल मेडिटेशन को अडेप्ट करके 2 घंटे 3 घंटे जितना हम, लेकिन लगातार, जैसे हम 40 दिन का 40 साल लगातार करते हैं, वो संकल्प लेके कि 40 दिन करना है, 80 दिन, वो आपके संकल्प पे निर्भर है और आपके अपनी दृढ़ निश्चय पर कि वो चीज़ मुझे मिलेगी, और पूरा विश्वास के साथ। तो ये हमारा दूसरा स्तर है। जब हम पहला स्तर पूरा करते हैं तब दूसरा स्तर। फिर दोस्तों, जब संकल्प शक्ति से हम उन चीज़ों को जो हम इच्छा रखते हैं वो पूरी हो जाती हैं, हम उसके लिए या तो हल मिल जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, तब हमारा आता है सबसे ऊपरी स्तर, हम जिसे कहते हैं। उसके बाद शायद हम समझने लगते हैं, हमें अनुभव होने लगता है कि अब किसी संकल्प शक्ति की भी जरूरत नहीं है। अब जो भी होगा वो ब्रह्मांड खुद करेगा, क्योंकि हमारे अंदर पूरा ब्रह्मांड है और हम ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। तो ब्रह्मांड हमारे लिए अलग क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं। तो जब ब्रह्मांड हमेशा अच्छा करता है, अगर कुछ गलत हमें लग रहा है तो वो हमारी सोच की स्थिति है, और हमारी सोच की स्थिति बदलनी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, निस्वार्थ भावना जब हमारे अंदर आ जाती है कंप्लीटली, जहाँ इतनी सी भी शंका ना हो, और जब हमने पूरा समर्पण कर दिया ब्रह्मांड के आगे, तो ब्रह्मांड को पता है हमारे लिए सबसे उत्तम क्या है। तो हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो सर्वोत्तम हो रहा है। तो ये स्थिति होती है हमारी जब हम धीरे 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 डायनामिक होकर, फिर लेकिन उस डायनामिज्म के साथ हम स्टैटिक पैटर्न को अपने अंदर पूर्ण रूप से उतार लेते हैं। तो तब हमारा डायनामिक और स्टैटिक का कंप्लीशन होता है। लेकिन ये चीज़ समझनी जरूरी है दोस्तों, ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है। डायनामिक और स्टैटिक ये वो व्यवहार है जो ट्रायल एंड एरर पे। आप सोचें कि आपको अचानक से फील हो, नहीं मैं तो स्टैटिक हूँ, चलो आज से मैं जॉगिंग शुरू कर दूँ, घुटनों में दर्द है, आप जॉगिंग शुरू, एकदम इतना डायनामिक हो जाएंगे तो दोस्तों नहीं भूल जाएंगे। तो यहाँ हमें समझदारी, यानी कि ट्रायल एंड एरर, धीरे धीरे, चाहे हम डायनामिक है तो धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन आना है, लेकिन बहुत प्रेम से। किसी भी चीज को पे हम झटका देते हैं तो वो झटक के टूट जाती है। तो इस ट्रायल एंड एरर मेथड को हमें बार बार देखना होगा, क्या हमारे लिए सही है, क्या हम किस समय, हो सकता है एक पल आपको स्टैटिक बनना पड़े, उसी समय थोड़े ही पल बाद आपको डायनामिक होना पड़े, वो स्थिति की मांग है। तो वो स्थिति के लिए जब हम जागरूक होने लगते हैं तो हमारे को कुछ ऐसा नहीं कहेंगे, लो अभी हम स्टैटिक होने जा रहे हैं, लो अभी हम डायनामिक होने जा रहे हैं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना। हम अपने आप उस तरीके से बिहेव करेंगे, हमारा व्यवहार ऐसा हो जाता है उसी तरीके से। विदुषी, इस पे एक बहुत अच्छी स्टोरी भी है जो हमने पढ़ी भी है और सुनी भी है कि एक साइंटिस्ट थे, और वो साइंटिस्ट एक ट्राइबल एरिया में जाते हैं, वो जनजाति के साथ रहना शुरू करते हैं। तो उनको लगता है वो तो बहुत डायनामिक है, उन्हें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और वो जब ट्राइब एरिया में जाते हैं वो देखते हैं कि वो लोग कैसे
पत्थर से आग को जला रहे हैं और किस प्रकार वो एक पत्थर को पूज रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। तो उन्हें, वो साइंटिस्ट होते हैं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि कैसे पागलों की तरह ये काम करें, एक माचिस लें और जला लें, क्या पत्थर के साथ लगे हुए हैं और क्या पत्थर को पूज रहे हैं, इन्हें समझाना पड़ेगा। तो वो जाते हैं, कहते हैं तुम पागल हो। उनके सीधा कुछ सोचते नहीं, समझते नहीं कि तुम पागल हो, एक पत्थर की पूजा कर रहे हो और ये इसकी जरूरत नहीं है पत्थर से रगड़ने की, लो माचिस लो और जलाओ। और भैया वो तो अपनी जो फॉलो कर रहे हैं, स्टैटिक पैटर्न को जो फॉलो कर रहे हैं, एकदम नाराज हो जाते हैं कि एक तो वो अजनबी और ऊपर से आके उनकी विचारधारा को उसने सीधा तोड़ने की कोशिश करी, जो उस पैटर्न को वो फॉलो कर रहे थे, और वो उसे बंदी बनाकर बांध देते हैं। उन्होंने उसको बंदी बना लिया कि अब हम इसको रात को सजा देंगे। तो अब वो साइंटिस्ट आता है ट्राइबल एरिया में, तो उसे पता होता है कि कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, भाई मैं नया नया जा रहा हूँ, उनकी विचारधारा कैसी है। तो वो अपने लोगों को कुछ को बोल कर आता है कि अगर शाम तक मैं वापस ना आऊँ या कुछ हो तो आप मेरे को ढूंढने निकल जाना। तो वो लोग आते हैं और उसे वो छुड़वा कर उससे ले जाते हैं। अब वो घर जाते हैं, वापस सोचते हैं यार मेरे से क्या गलती हो गई कि मैं उनको एक तो नई चीज़ बता रहा था, इतना आसान तरीका बता रहा था और उन्होंने मुझे ही बंदी बना लिया। तो कुछ तो गड़बड़ हुई है, कुछ तो मैंने सही नहीं किया। तो उसे समझ आता है कि शायद मैंने बहुत जल्दी कर दी। जो समय हमने कहा कि समय देना चाहिए किसी भी प्रवृत्ति को चेंज करने के लिए, कि ये एक पल का काम नहीं है, 1 घंटे का काम नहीं है, आपको समय देना पड़ेगा। तो अब वो उसी तरह की दूसरी जनजाति में जाते हैं ट्राइब एरिया में, और वहाँ जाकर अब वो कुछ समय के लिए रहते हैं, उनको समझते हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से आग जला रहे हैं, किस तरह से खाना पका रहे हैं, उनको फॉलो करते हैं बहुत अच्छे से और उन्हीं की तरह से रहना शुरू करते हैं, दोस्त बना लेते हैं। दोस्त बना लेते हैं। अब उन्हें क्या लगता है, उनमें से एक आदमी को, सारों को नहीं पकड़ते, एक आदमी को धीरे से पकड़ते हैं और बताते हैं कि देखो ये कितना जादू है। जादू तरह से वो माचिस को जलाते हैं और आग जला के उसे दिखा देते हैं। वो तो बहुत खुश हो जाता है, यार हम तो ये पत्थर पत्थर ऐसे ऐसे रगड़ते रहते हैं इतनी देर तक, तब जाके आग निकलती है, इसने तो जादू कर दिया, ये तो बहुत जादूगर है, ये तो भगवान है और इसने हमें नई चीज़ बता दी। और वो पूरी कम्युनिटी को, अपनी पूरी सब लोगों को बुलाते हैं, देखो इसने हमें ये सिखाया, और वो उसे एक तरह से भगवान की तरह पूजने लगते हैं कि हमें कोई नई चीज़ सिखाई, नई बात बताई, और उसे एकदम अपना राजा बना देते हैं। तो वो अब यहाँ पर हमें समझ आया, जैसे आपने बताया कि ट्रायल एरर मेथड क्या था, कि पहले वाली में उसने क्या किया, गया और जाके बम ब्लास्ट किया कि नई विचारधारा थोप दी, आप करो। उसने एक तो पूरी कम्युनिटी को मेरे हिसाब से शायद एक साथ डील किया। हाँ, एक साथ जो डील किया। अब उसने दूसरी बार उसे समझ आया कि मुझे समय भी देना है और उन्हें समझना भी है, जैसे हमें करना होता है अपने पेशेंट बोर्ड के साथ, कि हम उनको एकदम चेंज नहीं कर सकते, पहले हमें उन्हीं के अनुसार चलना होगा, फिर हम बदलाव लाते हैं। तो ऐसे ही उसने करा कि पहले उनके साथ रहा, उनकी पैटर्न को फॉलो किया, उन्हें अपनाया, और फिर एक पर्सन को पकड़ के उसने अपनी चीज़ें दिखाई कि किस तरह से हम और नई आधुनिक चीज़ों को अपना सकते हैं। और वो उनका राजा बन गया और उनके साथ रहने लग गया। उसने उनको सिखाया और उन्होंने उनसे सीखा, दोनों ने एक दूसरे से सीखा, क्योंकि जनजाति जो थी वो स्टैटिक थी और वो डायनामिक था। तो दोनों ने, वो थोड़ा स्टैटिक बना, उनके पैटर्न को, उसमें जो लव था, वहाँ की कम्युनिटी में इतना एक दूसरे के प्रति प्यार था, कंपेशन था, वो सारी चीज़ें उसने करी। और दूसरी तरह से उन्होंने क्या, वो डायनामिक बने कि नई नई चीज़ों को उन्होंने सीखा। अब हम माचिस के, उनको आग जलाने के लिए किसी पत्थर को रगड़ने की जरूरत नहीं है, वो माचिस से आग जला सकते हैं, अपना खाना आराम से पका सकते हैं, समय की बचत हुई, पत्थरों को ख़राब करने से उन्होंने छोड़ा। तो ये कितनी एक सुंदर चीज़ है कि हम किस तरह से एक डायनामिक बनते हैं और एक स्टैटिक बनते हैं। समय के साथ, समय हमें देना ही होगा, बिना समय दिए हम कुछ भी किसी के अंदर परिवर्तन नहीं ला सकते। तो दोस्तों, जो आज हमने जाना स्टैटिक और डायनामिक, ये कहने को टैबलेट है, जैसे कि हम शुरुआत में ही आपने बोला कि ये हमारी टैबलेट्स कुछ इस तरह के जो हम रोज़मर्रा में सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, रोज़मर्रा में सुनते सुनते भी हम कहीं ना कहीं अपनी जागरूकता को जो छोड़ देते हैं। जब हम जागरूक होते हैं तो उसी के प्रति हम अपने अंदर आने वाले हर बदलाव को, हर परिवर्तन को बहुत खूबसूरती से और अच्छे तरीके से रिफाइन कर कर, जिसे हम कहते हैं कि आपने एक पत्थर लिया, उस पत्थर को आप ऐसे रख लीजिए तो वो उस पर लचक कितनी, डायमंड को अगर हम कट नहीं करते तो उसमें लचक नहीं आती। तो हमें ऐसा ही बनना है कि कहाँ से ज़्यादा काटना है, कहाँ से थोड़ा छोटा काटना है, कैसे उस पत्थर को तराश के, जो डायमंड ही है
लेकिन वो पत्थर ही है। जब तक उस पे रोशनी कट्स नहीं आएंगे वो लशक नहीं मारेगा। तो हमें अपने आप को देखना है, कहाँ डायनामिक बनना है, कहाँ सेटिंग, कहाँ हमारा कट ज़्यादा होना चाहिए, कहाँ छोटा होना चाहिए, कितनी स्थिरता हमें चाहिए, कितना गतिशील हमें होना है। जब हम अपने आप को धीरे धीरे ऑब्जर्व करके जागरूक होते हुए इस चीज़ में बदलाव लाते चले जाएंगे तो ये प्रवृत्ति के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये स्वतः ही आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगी। जैसे ध्यान आपके जीवन का हिस्सा बनेगी, जैसे शाकाहार आपके जीवन का हिस्सा है, ऐसे ये व्यवहार भी आपके जीवन का हिस्सा है। और दोस्तों, जब ये आपके जीवन का हिस्सा बनेगी तो आप इससे होने वाली जो कहने को बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी, शरीर में होने वाली कोई व्याधियां, वो अपने आप आपको ऐसा लगेगा कि अरे अभी कल तक तो मेरे जोड़ों में अकड़न थी, अरे मेरे गले में दर्द था, इतनी खराश रहती थी, कुछ समय से वो अपने आप खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनामिक थे, थोड़ा सा ठहराव आया, बहुत ज़्यादा ठहराव था, एक पानी की तरह रुके हुए थे, सड़ रहा था। उसमें एक नाली बना के, एक नदी का एक कैनाल बना के जो आगे पानी को ले जाती है वो बना दिया, वो नहर बन गई, वो आगे चल दी। तो अब दोस्तों हमें वही करना है, देखना है कहाँ हमने अपने उस पानी को ठहराया है, उस पानी में एक छोटी सी नहर बना दीजिए, उसका रास्ता खोल दीजिए, वो नहर बना दीजिए। और कहाँ हम बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, थोड़ा सा विश्राम कीजिए। तो यही है आज की इस टैबलेट का मूल रूप। अगर आपको लगता है कि आपको मुश्किल हो रही है, हम जान रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे आचार्य सांगत्य में। आप आ सकते हैं, हमसे रूबरू हुइए, हम आपको मदद करेंगे, आपके साथ चलेंगे, आपको भागना और रुकना दोनों समझाएंगे और मिलकर इस व्याधियों से बाहर निकलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। PMC हिंदी को और संपूर्ण स्वास्थ्य को ऐसे देखते रहिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।